देखिए ये पूरे बुलडोजर जो है तमाम जो है सारे बुलडोजर अब वापस जा रहे हैं। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। हम गुजराती है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे घर जो डिमोलिश किए गए हैं, यहाँ पर इतनी सारी तकलीफें, हमारे को 2 घंटे की मोहलत दी गई है। इसमें हम कहाँ जाए, क्या करें? दादा की सरकार है, लेकिन दादागिरी से नहीं, दया से चलेगी। इस तरह हम हैरान हो गए। हम सब मुसलमान का हमारा सब सामान तुम देखो जाके, क्या क्या सब कुछ जो हम EWS में आते हैं, EWS में अब तो अति गरीब में आ गए हम लोग। हम किसी के आगे बेबस नहीं है। ये सरकार की जमीन है, हम मानते हैं। ये गैर कायदेसर वसवाट हमारा नहीं है। हमें सरकार की जमीन पे हमने आसरा लिया है। हमें चाहिए हमारा अधिकार और कुछ नहीं। हम भी रेगुलर टैक्स पेयर है, हमने भी हमारा योगदान देश के लिए दिया है। हम बांग्लादेशी के पश्चिम बंगाल के नहीं, हम है गुजराती। We proud to be गुजराती, we proud to be Indian। That's our voice। बंगालियों को तो हम खुद भगा देंगे यहाँ से। अब हम नहीं रखेंगे बंगाली को यहाँ पे। सब बच्चों की पैदाइश यहाँ की है, सब कुछ यहाँ बराबर। जब से बंगाली इतने नहीं थे, सरकार ने इतनी उनको पनाह दी, पुराना वो बना रहे सरकार, हर चीज वो करके दे रही है सरकार। तो वो बसे हुए नहीं यहाँ पर, बिगड़ पुराने तो नहीं बसे हुए। हमारे ऐसे आम पब्लिक के भी मकान तोड़ दिए, तो गलत है ना इनका। जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ की, सब कुछ यहाँ का है। हम तो परदेसी नहीं है ना, हमारा तो हिंदुस्तान का ही है ना। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शंडोला तालाब में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही थी, ये बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। सभी बुलडोजर अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि 3 दिन तक चलेगी कार्रवाई, 2 दिन तक चलेगी कार्रवाई, लेकिन जो यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक हैं शैलेश परमार और जो यहाँ से काउंसिलर हैं शहजाद खान पठान, उन्होंने जो है वो मुलाकात की थी आज अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर से। इसके साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। और वहां पर जाने के बाद उन्होंने इस बात की अर्ज गुजार वहां पर की थी कि जो बांग्लादेशी थे उनके मकान तो बिल्कुल खदेड़े जाने चाहिए, लेकिन जिनके मकान तोड़ दिए गए बांग्लादेशियों के, उसके बाद जो भारतीय यहाँ पर बचे हुए हैं, जो पर प्रांतीय जिसे कहा जाता है, जो बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, कर्नाटका के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। वो कहते ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जिन बांग्लादेशियों के मकान तोड़े जा रहे थे उनके साथ में कई भारतीयों के मकान भी तोड़ दिए गए, लेकिन फिलहाल जो है वो ये बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखाइए, तमाम बुलडोजर जो थे वो यहाँ से हट गए हैं, निकाल दिए गए हैं, बुलडोजर वापस जा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाइयों को रोक दिया गया है। कुछ लोग हैं मेरे साथ में यहाँ पर, जी आ गया ये। अरे बंगालियों को तो हम खुद भगा देंगे यहाँ से। अब हम नहीं रखेंगे बंगाली को यहाँ पे। तो आप क्या नुकसान होता है? कौन था? नरेंद्र मोदी था ना? हाँ था ना। आज ये बोलता है 14 साल 15 साल से बंगाली रह रहे, तो इनकी सरकार बने हुए कितना साल हुआ? आज गुजरात में जो बांग्लादेशी रह रहे, किसकी रेल वजन में रह रहे? इनके क्राइम, इनके एसओजी, इनकी पुलिस, इनकी। तो यहाँ इतने बंगाली बसे कैसे? इनको ध्यान नहीं है कि सरकार की नाकामी। हाँ, सरकार की नाकामी है, सरकार बसाती है। हम बंगाली भाई, हम खुद बंगाली को भगा देंगे। हम खुद बंगाली को भगा देंगे, जिसमें हमारा नुकसान है। 50 साल से थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। बसे हुए 50 साल हुए साहब। 50 साल से सब बच्चों की पैदाइश यहाँ की है, सब कुछ यहाँ बराबर। जब से बंगाली इतने नहीं थे, सरकार ने इतनी उनको पनाह दी, पुराना वो बना रहे सरकार, हर चीज वो करके दे रही है सरकार। तो वो बसे हुए नहीं यहाँ पर, बिगड़ पुराने तो नहीं बसे हुए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बंगालियों के मकान तोड़े गए, उसके साथ में जो हमारे ऐसे आम पब्लिक के भी मकान तोड़ दिए, तो गलत है ना इनका। जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहाँ की, सब कुछ यहाँ का है। हम तो परदेसी नहीं है ना, हमारा तो हिंदुस्तान का ही है ना। तो अब तो बुलडोजर वापस चले गए, अब कार्रवाई रोक दी गई है। वापस चला गया। 2 घंटे का सैयद खान ने कि 2 घंटे बाद आके बात करेंगे, बराबर। अभी बात नहीं करी, उससे पहले वहाँ तोड़ने खड़े हो गए। ये तो पब्लिक की एकता है, तो जाके खड़ी हुई तो रुका, नहीं तो नहीं रुकेगा ये बात करने के लिए। आंदोलन भी कर सकती है पब्लिक, बाकी क्यों नहीं करी? कि सरकार के आगे नहीं जाएगी पब्लिक, जो सरकार बोलेगी ना वही होएगा, उसके आगे नहीं जाएगी पब्लिक। ये सरकार जैसे मकान के लिए तब सामान। तो ये कहा जा रहा था कि चंडोला में तो सभी बांग्लादेशी। निकाल के बताओ, निकाल के बताओ।
10,000 मकान में 100 मकान बंगाली के थे, वो भी इनके रेल बाजार में ही थे। इनके वो सबको मालूम था। पुलिस हमें बांग्लादेशी के पश्चिम बंगाल ना थी, हमें हम हिंदी है, हम गुजराती है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे घर जो डिमोलिश किए गए हैं, यहाँ पर इतनी सारी तकलीफें, हमारे को 2 घंटे की मोहलत दी गई है, इसमें हम कहाँ जाए, क्या करे? दादा की सरकार है, लेकिन दादागिरी से नहीं, दया से चलेगी। इस तरह हम हैरान हो गए। हम सब मुसलमान का हमारा सब सामान तुम देखो जाके, क्या क्या सब कुछ जो हम EWS में आते हैं, EWS में अब तो अति गरीब में आ गए हम लोग। हमारे पूरे पायमाल हो चुके, हम जाए तो जाए कहाँ? इतनी तकलीफ, इतनी व्यथा हम लोग व्यथित कर रहे हैं। और यहाँ पर 45 डिग्री में हम अपना सामान यहाँ से यहाँ और बेदरकारी हो गई हमारी। हमारे सरकार से यही उम्मीद है कि हमें पुनर्निवास की योजना में हमें शामिल किया जाए, प्लस हमें जो मुआवजा, जो हमारा घर तोड़ा गया, हमारा सामान, उसे पूरा किया जाए। बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है। हम बांग्लादेशी के पश्चिम बंगाल के नहीं, हम है गुजराती। We proud to be Gujarati. We proud to be Indian. That's our voice. That's our voice. हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम किसी के आगे बेबस नहीं है। ये सरकार की जमीन है, हम मानते हैं। ये गैर कायदेसर वसवाट हमारा नहीं है। हमें सरकार की जमीन पे हमने आसरा लिया है। हमें चाहिए हमारा अधिकार और कुछ नहीं। हम भी रेगुलर टैक्स पेयर है, हमने भी हमारा योगदान देश के लिए दिया है। मुसलमान हो या कोई भी, हम गुजराती में अपने आप को गिनते हैं और हमारा धर्म और हमारा कर्म यही बोलता है कि हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। हमें पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, फिर हमारा विकास करना था, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं, विनाश ही हुआ है। विनाश की तकलीफ सर्जी गई है। दादा से यही हमारी उम्मीद है कि व्यवस्था करेगी, हम सब गरीबों की आशा और उम्मीद पे खड़े उतरेगी। हमारी यही सरकार से उम्मीद है। आइए क्या कहेंगे? मेरा नाम नसरू भाई यूसुफ भाई है, मैं यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ। देखिए 4-5 दिन से जो मुहिम चल रही थी बांग्लादेशियों के लिए, तो उसमें हम भी शामिल थे और हम भी ये चाहते थे कि भाई जो भी गलत है वो सही हो जाओ, अन्य बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए। हम भी उस पर शामिल थे सरकार के साथ में, और सरकार का ऐसा कहना था कि भाई जो भी गैर कायदेसर है उनको हम निकालेंगे। तो ये कुछ टाइम पहले सर्वे भी हुआ था। सर्वे होने के बाद इन्होंने एरिया भी दिखाया था हमें कि भाई इतने एरिया में जो रहते हैं उनको निकालेंगे। मीडिया में जो दिखाया गया कि सारे बांग्लादेशियों पे बुलडोजर चलाया गया है, कितनी सच्चाई है इसमें? एक मिनट बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बांग्लादेशी जो बोलते थे, तो बांग्लादेशी सरकार के पास एक सर्वे है और उनके पास डिटेल है। तो आपने कितने बांग्लादेशी निकाले उसमें थी? कुछ दिन पहले पकड़ के ले गए थे, तो सरकार को भी पता है कि कितने बांग्लादेशी उसमें निकले। बांग्लादेशी अगर जो है तो उसको सजा दो, कार्रवाई करो, उससे कोई आपत्ति नहीं है हमें। बाकी जो बांग्लादेशी नहीं, यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, यूपी, बिहार के, पश्चिम बंगाल के, उनको भी साथ में बांग्लादेशी गिन लिया गया। तो ये सरकार की बिल्कुल नाइंसाफी थी। और आप देख रहे हो कि ये पूरा विस्तार नीचे का खाली होने के बाद सारा जो लोकल पब्लिक थी हिंदुस्तान की, वो है। अब हर संघवी से हम ये कहते हैं कि साहब आपने जो करा ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आप मेहरबानी करके सर्वे करके जो यहाँ के हिंदुस्तानी नागरिक है उनके लिए इंसाफ करें और हमें जो घर टूटे हैं उनके लिए घर दे। तो आप ये देखिए, ये पूरे बुलडोजर जो है, तमाम जो है सारे बुलडोजर अब वापस जा रहे हैं। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई थी उसको फिलहाल रोक दिया गया है। अब सरकार से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जो ये कहा जा रहा था, हर्ष संघवी जो गृह मंत्री हैं वो बार बार कह रहे थे कि 980 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है, ये एक झूठ था। वो 980 सबके सब बांग्लादेशी नहीं थे। अब हर्ष संघवी से और गुजरात सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार ये बताए कि जो दावा किया जा रहा था 980 बांग्लादेशियों का, हकीकत में उनमें से कितने बांग्लादेशी निकले हैं और उनको डिपोर्ट करने की क्या प्रक्रिया चल रही है। क्या एमईए में उनका लिस्ट भेजा गया है, क्योंकि उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। एमईए को लिस्ट जो है वो भेजा जाना चाहिए और उसके बाद जो लिस्ट होती है बांग्लादेशियों की, वो बांग्लादेश भेजी जाएगी एमईए की तरफ से। बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है नहीं होता है वो अलग सवाल है। एक लंबी प्रक्रिया होती है। जो मीडिया दिखाता है कि एक लॉलीपॉप है, बांग्लादेशियों पे बुलडोजर चल गया, बांग्लादेशी पकड़ा गए, ये इतना आसान नहीं होता है। तो गुजरात सरकार को ये जवाब देना होगा कि जो दावे किए जा रहे थे 890 बांग्लादेशियों के, हकीकत में कितने बांग्लादेशी पकड़ाए गए हैं। और जैसा मैंने बताया, शहजाद खान जो यहाँ के काउंसिलर हैं और कांग्रेस के जो विधायक है शैलेश परमार, उन्होंने ये कहा है, ये यकीन दहानी कराई है
कि जो भारतीय लोग हैं जिनके ये तमाम जो मकान टूटे हैं, बांग्लादेशियों के अलावा जो भारतीयों के मकान टूटे हैं, उसको जो है वो अब नहीं तोड़ा जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा जिन लोगों के मकान टूटे हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 2010 की माफ कीजिएगा नीति के तहत 2010 की नीति के तहत इन तमाम लोगों को जो है वो मकान दिए जाएं। ये मांग भी जो है आज कांग्रेस के विधायक शैलेश परमार और शहजाद खान ने सरकार के सामने रखी है। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।